So hi, in today's video we are going to discuss how to put a background or how to insert a picture to your Excel sheet. So first we will learn how to put a background. Now suppose ये white background जो है वो Excel sheet पे आपको देखने को मिल रहा है आपकी Excel sheet पे. अब आप इस पे एक background लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है? सबसे पहले आप पेज लेआउट पे जाएंगे. यहाँ पेज लेआउट के रिबन में जाके एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट दिस बैकग्राउंड ऑप्शन. बैकग्राउंड पर क्लिक करने पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे. या तो आप अपनी डेस्कटॉप से कोई फाइल को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं ब्राउज़ करके, या फिर आप बिंग का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप वन ड्राइव पे अगर हैं और वहाँ पे आपने अपना डेटा डाला हुआ है तो वहाँ पर्सनली जो भी आपका डेटा है पर्सनल डेटा वहाँ से आप उसको लेकर के आ सकते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले अगर सपोज़ मुझे अपने ही डेस्कटॉप से लेना है तो मैं सपोज़ डाउनलोड्स में या जहाँ भी जिस भी फ़ोल्डर में आपके पास फाइल्स अवेलेबल हैं वहाँ पर मैं जाऊँगी और एक पिक्चर को इंसर्ट कर दूँगी. ठीक है. तो अब ये आपका बैकग्राउंड यहाँ पर आ गया है. ओके. अब ये बैकग्राउंड ना जितना भी आपका शीट, अभी तो ये बहुत छोटा-सा शीट है, बट अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम्स में आपका डेटा है और अगर आप सपोज़ कितना ही नीचे जाते हैं, कितना ही लेफ्ट राइट जाते हैं, जैसे मैं बिल्कुल राइट में जाती जा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड जो है वो कहीं पर भी ख़त्म नहीं होगा. जितनी बड़ी एक्सेल शीट आप लेते जाएँगे ना, वो उतना ही रिपीट होता जाएगा आपका बैकग्राउंड और वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा. तो मैं इसको एक बार ज़ूम इन करके आपको दिखा देती हूँ लुक एक्चुअली कैसा आ रहा है. अब आप देख सकते हैं, ये आपका एक्चुअली पूरा एक्सेल शीट है. मैंने बहुत ज़्यादा ज़ूम इन कर दिया है, तो ये डेटा जो है वो अब हमारा बिल्कुल एक छोटा-सा कॉर्नर में आ गया है और पूरा आप देख सकते हैं कितना बड़ा बैकग्राउंड हो गया है. तो जितना भी आपका एक्सेल शीट का साइज़ होगा, उसके हिसाब से ही आपका पूरा बैकग्राउंड जो है वो स्प्रेड हो जाएगा. इसमें आपको बैकग्राउंड को बार-बार रिपीट करके डालने की ज़रूरत नहीं है. इसको वापस से ज़ूम आउट कर लेते हैं. ओके. सो अब ये तो था आपका बैकग्राउंड. तो अगर अब आपको इसको डिलीट करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इस वजह से आपको यहाँ पर लेटर्स जो हैं वो विजिबल नहीं है, डेटा आप देख नहीं पा रहे हो. तो यहाँ से आप सिंपल पेज लेआउट पे जाके जहाँ से आपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया था वहाँ पर जाकर आप डिलीट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे, तो बैकग्राउंड जो है वो आपका डिलीट हो जाएगा. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे कोई लाइट कलर का बैकग्राउंड डाल सकते हैं जिससे कि आपको टेक्स्ट भी विजिबल रहे. ठीक है. तो इस टाइप से मैंने एक दूसरा बैकग्राउंड यहाँ पे डाल दिया है. तो ये तो कुछ ऑप्शंस थे आपके डेस्कटॉप से कैसे डालना है. अब अगर आपको बिंग से डालना है तो बिंग का यूज़ करके आप क्या करेंगे, बिंग को सिलेक्ट करेंगे. अब इस पे जाने के बाद आप सर्च कर सकते हैं. कुछ कैटेगरीज़ आपको गिवन भी हैं. अगर आपको सिंपली हैप्पी बर्थडे के लिए कुछ थीम लगाना है तो बर्थडे केक या बलून्स, या आप अगर बुक से रिलेटेड कुछ चाह रहे हैं तो सपोज़ मैंने इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया. तो मुझे बुक्स से रिलेटेड सब पिक्चर्स जितना भी स्टॉक इमेजेस है वो सब मिल जाएगा. या फिर आप अपने आप से कुछ कैटेगरी सिलेक्ट भी कर सकते हैं अगर इन सब में अवेलेबल कैटेगरीज़ में अगर नहीं है. सपोज़ मुझे हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ चाहिए, तो मैंने वो डाल दिया. अगर डॉक्टर से रिलेटेड कोई डेटा है, तो मैंने सपोज़ ये डाल दिया. तो अब इस टाइप की मुझे इमेजेस मिल गई हैं. मैं उसको सिलेक्ट करूँगी एंड देन आई विल इंसर्ट. तो मुझे ये डॉक्टर्स का जो डेटा है उसके बैकग्राउंड में डॉक्टर से रिलेटेड इमेज एज़ अ बैकग्राउंड मिल जाएगी. ठीक है. तो इसके अलावा हमारे पास क्या है ऑप्शन कि बिंग में जाके ही अ, जब भी आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करते हो, चाहे वो इनसे किसी को सिलेक्ट कर रहे हो या फिर आप अपने आप से कोई कैटेगरी डाल रहे हो, तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्रिएटिव कॉमन्स ही दे रहा है, तो उसको उसको सिलेक्ट ही रहने देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा. बट अगर आप सारे ऑप्शंस चाह रहे हो, अगर आपको क्रिएटिव कॉमन्स से नहीं चाहिए, तो आप उसको डीसेलेक्ट कर सकते हो. तो आपके पास और ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएँगे. ठीक है. इसके अलावा बिंग में आपको एक और फैसिलिटी क्या मिलती है कि आप यहाँ पे जो ये फ़िल्टर का साइन है, आप इसको यूज़ कर सकते हो. फ़िल्टर पे अगर आप जाएँगे, तो अब देखिए आपको जैसे अगर आपको सिर्फ़ क्लिप आर्ट रिलेटेड चीज़ें चाहिए, तो आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए. अब देखिए आपको क्लिप आर्ट टाइप में ही जितना भी बैकग्राउंड फ़ोटोज़ का स्टॉक है, वो नज़र आएगा. इसी टाइप से अगर आपको सिर्फ़ चाहिए सपोज़ लाइन ड्राइंग्स, तो लाइन ड्राइंग्स अगर आप सिलेक्ट करेंगे, तो वो आपको सब इस टाइप से ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग में स्केचेज़ में आपको मिल जाएँगी स्टॉक. तो उससे आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. इसको मैंने इंसर्ट कर लिया. तो इस टाइप से जो है आप बैकग्राउंड्स को यूज़ करते हो. तो अब बैकग्राउंड में प्रॉब्लम क्या आती है? द प्रॉब्लम इज़
ये आप कितना ही लाइट कलर का या कुछ भी यूज़ कर लें, बट जो विज़िबिलिटी है टेक्स्ट की वो बहुत कम रहती है इसमें, है ना? और इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसको अब प्रिंट करेंगे, अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो मैं प्रिंट का आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कंट्रोल प्लस पी अगर मैंने किया, तो अब यहाँ देखिए बैकग्राउंड आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब भी आप एक्सेल शीट को प्रिंट करते हैं तो बैकग्राउंड आपका प्रिंट आउट पे नहीं आएगा। बैकग्राउंड इज़ ओनली फॉर ऑनलाइन प्रेज़ेंटेशंस, ठीक है? जैसे अगर आप अपनी कॉर्पोरेट मीटिंग्स में या स्कूल्स, कॉलेजेस में कोई भी मीटिंग के लिए अगर एक्सेल शीट को यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आप बैकग्राउंड शो कर सकते हो, बट प्रिंट आउट्स पे आपका हार्ड कॉपी पे आपका बैकग्राउंड नहीं आएगा, ठीक है? तो इन दोनों रीज़न्स की वजह से हम एक दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, हम क्या यूज़ कर सकते हैं? नाउ लेट्स सपोज़ डिलीट दिस बैकग्राउंड एंड वी विल गो टू द इंसर्ट रिबन। इंसर्ट के अंदर हमें पिक्चर्स का एक ऑप्शन मिलता है। तो आप दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं? द सेकंड वे इज़ यू कैन पुट अ पिक्चर फ्रॉम हियर। तो इंसर्ट पे जाके आपको पिक्चर सेलेक्ट करना है। अब उसपे आपको सेम वही 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं कि या तो आप इसी डिवाइस से जो भी आपके फ़ोल्डर्स हैं, वहाँ से कोई फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप स्टॉक इमेजेस में जा सकते हैं, जो भी आपकी हैं उनसे आप चीज़ों को ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन पिक्चर्स। ऑनलाइन में आपको वही बिंग आ जाएगा, बिंग से आप सर्च कर सकते हैं। तो सेम चीज़ें रहेंगी। अब सपोज़ यहाँ से मैंने अगर कोई पिक्चर डाली, ठीक है? यहाँ से अगर सपोज़ मैंने कोई भी पिक्चर डाली, जैसे सपोज़ ये डाला मैंने, इंसर्ट कर दिया। तो अब इसमें फ़ायदा क्या है कि ये जो पिक्चर आपका आया है अब, इसको आप छोटा-बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है? देखो, अब मैंने इसको यहाँ से ड्रैग करके कॉर्नर से इसके साइज़ को मैं रीसाइज़ कर सकती हूँ, स्मॉल, बिग जो भी साइज़ मुझे चाहिए और मैं इसको इतना स्मॉल भी कर सकती हूँ कि सपोज़ मैंने यहाँ पे कुछ मोबाइल्स का डेटा डाला हुआ है, ठीक है? डिफ़रेंट डिफ अब ये देखिए मैं इसको इस साइज़ में लेकर के आ गई हूँ कि मैं इसे एक सिंगल सेल में पुट कर सकूँ, ठीक है? अब सपोज़ मैंने यहाँ पे कुछ मोबाइल फ़ोन्स का, कुछ मोबाइल ब्रांड्स का डेटा रखा हुआ है, एप्पल, सैमसंग, सोनी, मैंने डिफ़रेंट डिफ़रेंट सेल फ़ोन्स के एग्ज़ाम्पल लिए हैं, तो मैं उनके ब्रांड साइन्स या ब्रांड सिंबल्स को उनके सामने एज़ अ पिक्चर रखना चाह रही हूँ, तो वो मैं उनकी सेपरेट फ़ोटोज़ डाउनलोड करके वो भी डेस्कटॉप से ले सकती हूँ या फिर मैं ऑनलाइन भी उनको सर्च करके इस टाइप से पुट कर सकती हूँ, ठीक है? तो ये एक फ़ायदा हो जाता है पिक्चर फ़ॉर्म में। बैकग्राउंड को आप इस टाइप से इतना ज़्यादा छोटा-बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है? तो पिक्चर्स को आप रीसाइज़ कर सकते हैं और आप इसे एज़ अ बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैं एक और पिक्चर को यहाँ पे डाल देती हूँ। अ, मैंने अगेन मैंने सपोज़ मेरी डिवाइस से कोई पिक्चर को उठाया है, मैंने इस पिक्चर को यहाँ पर इंसर्ट किया एंड देन आई वांट इट एज़ अ बैकग्राउंड। तो अभी तो यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। बहुत ज़्यादा क्या मतलब विज़िबिलिटी है ही नहीं, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास 2 ऑप्शन है, पिक्चर को मैं सिलेक्ट करूँगी और अब पिक्चर फॉर्मेट पे हम आ जाएँगे, ठीक है? पिक्चर फॉर्मेट पे या तो आप इसे सेंड बैकवर्ड कर दीजिए, ठीक है? या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास कि जो ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पर, उसको आप बिल्कुल लो कर दीजिए। जैसे इस टाइप से अगर सपोज़ मैंने इसको इतना रखा या इतना भी रखा तब भी मुझे जो टेक्स्ट है मेरा वो विज़िबल है, ठीक है? तो इस टाइप से आप ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें पिक्चर में कुछ बॉर्डर्स वग़ैरह डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे पिक्चर का बॉर्डर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? इस पिक्चर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको ईज़िली ऑप्शंस समझ आ जाएँ। अब यहाँ पे इस पूरे पिक्चर पे एक रेड बॉर्डर डाल दिया गया है। दूसरा पिक्चर ले लेते हैं। सपोज़ ये एक पिक्चर है, तो इस पे अब मैं पिक्चर इफ़ेक्ट्स डाल सकती हूँ, जैसे शैडो वगैरह का भी हमारे पास होता है। ग्लोइंग इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे अब ये थोड़ा ग्लोइंग इफ़ेक्ट आ गया है इसके पिक्चर के चारों तरफ, है ना? पिक्चर की लेआउट हम डिसाइड कर सकते हैं, अगर इसमें कुछ आपको टेक्स्ट डालना है साइड में, तो वो टेक्स्ट के लिए ऑप्शंस दे देगा आपको। अभी 1 मिनट, ये आपको इधर दिख जाएगा, आप देखिए। अगर लेआउट में इस टाइप से कुछ डालती हूँ, तो वो साथ में टेक्स्ट का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है? इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं अगर वो बहुत बड़ा साइज़ का है। उसमें आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि ये ड्रॉ किया हुआ है हाथ से, उसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, है ना? कलर्स आपके यहाँ से चेंज हो जाएँगे, डिफ़रेंट डिफ़रेंट कलर्स आप इनमें डाल सकते हो। जैसे सपोज़ मैंने पिंक कलर डाल दिया उसमें, तो ये अब पिंक कलर में हो गई है मेरी पिक्चर। ठीक है? तो इस टाइप से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट बस आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है। अलाइन कर सकते हो, आप रोटेट कर सकते हो पिक्चर को, इस टाइप से क्रॉप कर सकते हो, है ना?
हाइट, विड्थ ये सब आप उसकी सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये पिक्चर में आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप उन सबको यूज़ करके आराम से अपना बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो और अगर आपको पिक्चर साइड में लगानी है अपने डेटा के साथ तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है? ट्रांसपेरेंसी मैंने कम करके दिखा दी। अ, अब अगर सपोज़ आप कंट्रोल प्लस पी करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि प्रिंट आउट में आपकी पिक्चर भी आ रही है आराम से। तो ये जो दोनों चीज़ें थी, जो दोनों हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी बैकग्राउंड में, वो दोनों आपकी इस मेथड से सॉल्व हो जाएँगी कि अगर आप पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो आपका प्रिंट में भी आएगा और उसको आप रीसाइज़ भी कर सकते हैं, छोटा-बड़ा सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है? So I really hope the video would be helpful for you. And if you like this video, please like, share these videos with your friends, and you may subscribe to this channel for all the upcoming videos. If you want more of Excel videos, then you may just go and check out the complete playlist in the description box below. Thank you for watching.